चलिए डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको डिस्कस कराए थे कि कोई भी बॉडी यदि आपका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या आपका इंक्लाइन प्लेन सरफेस है, यदि आपका पानी के अंदर सबमर्ज है तो उस पर क्या टोटल प्रेशर फोर्स लगेगा, या मान लीजिए उसका वो टोटल प्रेशर फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट होता है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। और वो सेंटर ऑफ प्रेशर का फ्री सरफेस ऑफ वाटर से क्या डिस्टेंस होगा, उस चीज को हमने सीखा था। और कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज हमने सीखा था। आज उस पर कुछ बेस्ड नॉमेरिकल हम लोग करेंगे, किस तरह से नॉमेरिकल पूछा जाता है आपके एसबीटी एग्जाम में, या लाइक और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेन एरिया सबमर्ज्ड इन वाटर, है ना। कोई ट्रायंगुलर प्लेन एरिया है जो आपका सबमर्ज है पानी के अंदर, विथ वन साइड इन द फ्री सरफेस वर्टेक्स डाउनवर्ड, है ना। ट्रायंगुलर प्लेन एरिया है जिसका एक सरफेस जो है मतलब फ्री सरफेस से है और वो वर्टेक्स डाउनवर्ड है, यानी वर्टेक्स उसका नीचे की तरफ है, एंड एल्टीट्यूड h, और उसका एल्टीट्यूड क्या है, h है, हैज द प्रेशर सेंटर बिलो द फ्री सरफेस, है ना। तो कह रहा है कि फ्री सरफेस से प्रेशर सेंटर यानी सीपी जो है सेंटर ऑफ प्रेशर कितना बिलो होगा, वो चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए तो आपका जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। तो कह रहा है कि मान लेते हैं ये कोई फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, ये कोई फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, कोई ट्रायंगुलर प्लेन एरिया है ना। ये ट्रायंगुलर प्लेन एरिया है जो वर्टेक्स डाउनवर्ड है ना। और इसका जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है प्यारे बच्चों वो आपका दिया हुआ है h, क्लियर, h दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितना लाई होगा, है ना। तो आपको पता है कोई भी ट्रायंगुलर प्लेन एरिया का सीजी जो होता है वो आपका बेस से h/3 पे डिस्टेंस पे लाई करता है, h/3, और यही आपका क्या होगा, h बार, क्लियर है ना। तो ये इस लाइन पे आपका जी, और हमेशा जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करता है, यानी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे होगा, सपोज दैट यहाँ पे आपका, जिसको हम P पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना है, ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं h स्टार। और हमने आपको बताया था इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है h स्टार बराबर क्या होता है, IG डिवाइडेड बाय AH बार प्लस आपका h बार, ये होता है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या जरूरत, IG यानी कोई भी प्लेन सरफेस है उसका आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो आप सबको पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG होता है वो किसी भी सरफेस के अबाउट, देखिए आपका सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG कोई भी ट्रायंगुलर प्लेन का वो होता है BHQ डिवाइडेड बाय 36, जहां पे B क्या है आपका बेस, मान लेते हैं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं ये बेस कितना है, B है, क्लियर है ना। चलिए अब ये निकल गया। और एरिया की यदि बात करें तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू B इंटू H, क्लियर है ना। अब ये सारे वैल्यू को यहाँ पे रखो तो देखो तो आपका H स्टार क्या होगा, IG का वैल्यू है BHQ डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय एरिया हाफ इंटू B इंटू H, क्लियर है ना। अब देखिए H बार कितना है, h/3, H बार कितना है आपका h/3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे h/3। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो तो क्या क्या कटेगा, ये B इससे चला जाएगा, HQ H² यानी बचेगा H, ठीक है। ये देखिए आपका 3 2 यानी ये हो जाएगा 6। तो प्यारे बच्चों आपका जो निकलेगा H स्टार वो क्या निकलेगा, h/6 प्लस h/3। जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, h/2, है ना। तो इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है, आपके एसबीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता भी है 4 नंबर में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिक्कत होगा कि कोई भी सेक्शन यदि है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज आप मॉस में ऑलरेडी सीख चुके होंगे कि कोई भी आपका प्लेन सेक्शन है, जैसे आपका ट्रेंगुलर सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इस चीज को आपको वहां पे सर लोग पढ़ाए होंगे। यदि फिर भी बच्चों को यदि वहां पे मान लो यदि दिक्कत है या मान लो नहीं पढ़े हो, तो यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट लिख देते हैं प्यारे बच्चों, जो आपको यूज होगा सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने में। आप उसको याद रखेंगे। सम स्टैंडर्ड सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी होता है। मान लेते हैं, देखो ये कोई रेक्टेंगल है ना, ये मान लेते हैं कोई आपका रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, और मान लेते हैं इसका जो है ये बेस कितना है, बी है, मतलब ये बी इसका चौड़ाई मतलब विड्थ, और ये डेप्थ इसका डी है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका अबाउट सीजी है ना। मान लो यहाँ पे दो एक्सिस होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो एक्सिस होगा, एक होगा आपका एक्स एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्स एक्सिस, और ये होता है आपका वाई वाई एक्सिस है ना। तो यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस की बात करेंगे, तो देखिए जिस एक्सिस के अबाउट इसमें पूछा गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ये पॉइंट होगा, तो ये एक्सिस जिस डिस्टेंस को कट करना है, जिस डिस्टेंस को कट किया, ठीक है ना, उसका क्यूब करना। और रेक्टेंगल का जो होता है वो बी डी क्यूब है, क्या होता है आपका 12 होता है। तो प्यारे बच्चों डी को कट करेगा तो क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। यदि यही हम लोग वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो ये वाई वाई एक्सिस देखिए किस डिस्टेंस को कट किया, बी को, तो ये क्या हो जाता है आपका डीबी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसको याद रखेंगे। दूसरा देखिए आपका क्या है, ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक है ना। ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ट्रायंगुलर सेक्शन मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका मान लो आपका विड्थ बी है, और इसका जो एल्टीट्यूड यानी जो हाइट है वो क्या है, एच। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी क्या होता है, बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है। चलिए उसी तरह से यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों आपका कोई सर्कल है, तो याद रखिएगा, ये देखिए आपका कोई सर्कल है, मान लेते हैं इसका डायमीटर क्या है आपका डी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी पाई बाय 64 डी पे पावर 4। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों, एक आपका ट्रेपेजियम होता है, हमने देखा आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर और सर्कुलर है ना। ये मान लीजिए आपका कोई ट्रेपेजियम है जिसका ये साइड आपका बी है और ये ए है, और आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन से पास कर रहा है, इसका एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट है एच है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एच क्यू डिवाइडेड बाय 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है ना। ये कुछ सम स्टैंडर्ड सेक्शन है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा कोई भी ट्रायंगुलर प्लेन सेक्शन है ना, वो वर्टेक्स डाउनवर्ड था और उसका एक सरफेस जो बेस था वो फ्री सरफेस ऑफ वाटर से टच कर रहा था। यदि उसका एल्टीट्यूड h है तो उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर था वो कितना बिलो हो रहा था आपका h/2। उसी तरह से और भी हम लोग सेक्शन के बारे में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे हम लोग आप बात करेंगे कि मान लीजिए आपका ट्रायंगुलर सेक्शन ही है, ट्रायंगुलर दूसरा उसी क्वेश्चन में मान लीजिए दूसरा हम लोग यदि बात करते क्वेश्चन, मान लीजिए ये कोई फ्री सरफेस है। अब देखिए हम लोग इस तरह से, यदि ये आपका कोई ट्रायंगुलर प्लेन एरिया है जो इस तरह से पानी के अंदर सबमर्ज्ड है ना, और मान लो इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है आपका h है,
क्लियर है ना। ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है। इसमें अब इस आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो फ्री सरफेस ऑफ वाटर से कितना बिलो होगा। चलिए हम लोग इस केस को डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप बताओ, ये आपका मान लो कि इसका जो विड्थ है वो क्या है, आपका बी है। क्लियर है ना। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से h/3 और आपका वर्टेक्स से कितना 2h/3, यानी h बार इस केस में कितना हो जाएगा 2h/3। क्लियर है। 2h/3 एरिया प्यारे बच्चों क्या होगा, एरिया तो वही रहेगा हाफ b इंटू एच, और यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg क्या हो जाएगा bhq डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है ना। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है h बार। h बार क्या होता है Ig डिवाइडेड बाय ए एच बार प्लस एच बार। आप सभी वैल्यू को रखो। Ig कितना हो जाएगा bhq डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय एरिया हाफ b इंटू एच मल्टीप्लाई h बार देखिए कितना है 2h/3 प्लस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h/3। चलो प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कटेगा, ये b और b कैंसिल आउट हो गया, h स्क्वायर इसके साथ जाएगा, h बचेगा। अब यहाँ से देखो ये 2 और 2 भी गया, 3 इसके साथ जाएगा, कितना हो गया 12×3 = 36, यानी हो जाएगा आपका h/12 है ना, प्लस कितना हो जाएगा आपका 2h/3। इसको एलसीएम लेंगे 12 हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका h प्लस यहाँ पे देखिए आपका 4 निकलेगा 4 8h यानी हो जाएगा 9h/12, यानी इसको कट करेंगे 3 और 4, यानी प्यारे बच्चों इस केस में आपका क्या निकल के आएगा 3h/4। यानी यदि आपका इस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो 3h/4 डिस्टेंस नीचे लाई करेगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यदि कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, यदि वो आपका सबमर्ज है तो उस केस में सेंटर ऑफ प्रेशर है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल 3, मान लीजिए ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है ना, इससे कोई रेक्टेंगुलर इस तरह से आपका देखिए रेक्टेंगुलर बॉडी आपका डूबा हुआ है, ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है। मान लो ये आपका बी है और ये डेप्थ हम मान लेते हैं डी है ना, या मान लो एच ही मान लेते हैं प्यारे बच्चों, एच ही मान लेते हैं। क्लियर है ना। अब इस केस में हम लोग को निकालना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो आपका कितना नीचे लाई करेगा। तो प्यारे बच्चों हमको पता है इसका जो CG होता है वो h/2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब इस केस में ये जो होगा ये h/2 होगा, यानी h बार होगा कितना h/2। फ्री सरफेस से जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो h/2 डिस्टेंस नीचे लाई करेगा, ठीक है ना। अब बताइए, अभी जस्ट हम बताए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, ये मान लो एक्स एक्सिस है ना, यही CG से पास कर गया, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा bhq डिवाइडेड बाय 12 है ना, bdq डिवाइडेड बाय 12 होता है। यहाँ पे क्या है d के जगह पे h है तो bhq डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। एरिया प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा b इंटू h। अब चलिए हम लोग h स्टार की बात करेंगे, क्या होता है Ig प्लस AH बार प्लस क्या हो जाएगा h बार। Ig का वैल्यू यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा bhq डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय एरिया b इंटू h है ना, और h बार देखिए कितना है h/2 प्लस कितना हो जाएगा h/2। अब सभी को देखो कट करेंगे, ये b इससे चला जाएगा, h² ये आपका h बचेगा, 2 से आपका ये जाएगा 6, यानी प्यारे बच्चों आपका
एच स्टार जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका h/6 प्लस h/2। यदि इसको हम लोग ऐड करेंगे एलसीएम 6 हो जाएगा, h प्लस कितना हो जाएगा 3h, है ना, 6 हो जाएगा ये, यानी आपका ये आ जाएगा 4h/6, यानी कट करेंगे 2h/3, यानी इन केस ऑफ ट्रायंगल जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो फ्री सरफेस से 2h/3 डिस्टेंस पे लाई करेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करो जल्दी से। चलो प्यारे बच्चों, इस तरह के ये क्वेश्चन यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, है ना, यदि जो बच्चे नहीं है उसके पास वीनस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आता है, या मार्केट में जो भी आपका अवेलेबल है अपने सीनियर से आप ले सकते हो या खुद परचेज कर सकते हो, वीनस का ले लेना, या नहीं तो एक और कोई पब्लिकेशन आता है, वो क्या नाम है उसका, ऋतु पब्लिकेशन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो उससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो इसको। चलो तीसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सर्कुलर बॉडी का ले रहे हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए आपका कोई सर्कल है, जो भी नंबर है, मान लो ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर है ना। अब मान लेते कोई सर्कुलर बॉडी है जो डूबा हुआ है, क्लियर है, देखिए यहाँ पे, और इसका जो डायमीटर है हम लोग मान लेते इसका डायमीटर कितना है, डी है, क्लियर, डी, या चाहे तो हम एच के टर्म में सारे टर्म को निकाल लें, चलो डी मान लेते हैं, डी है, मान लो कैपिटल डी है, ठीक है ना, कैपिटल डी है, क्लियर है। अब इसका निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर कितना डिस्टेंस लाए होगा, है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है किसी भी सर्कुलर बॉडी का जो सीजी होता है उसके सेंटर से पास करता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, यानी h बार जो होगा वो कितना होगा d/2। अभी जस्ट बताए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी कितना होता है 5/64 d पर पावर 4, यानी यहाँ पे कैपिटल डी है तो कैपिटल डी पे पावर 4। एरिया क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है πr², यानी π/4 d²। सारे वैल्यू को रखिए इसमें, h स्टार बराबर क्या हो जाएगा IG डिवाइडेड बाय AH बार प्लस H बार। ठीक है, सब वैल्यू को यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा π/64 d पे पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया π/4 d²। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई h बार कितना है d/2 प्लस देखो यहाँ पे d/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए आपको क्या आएगा, यदि इसको सॉल्व करते हैं ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, d², यानी ये d बचेगा, यानी 4 दूना 8, 8 8 64, है ना, बचेगा कितना d/8 प्लस d/2, एलसीएम ले लो, 8 होगा d प्लस, है ना 4, यानी कितना हो जाएगा आपका 4d, यानी आंसर निकल के आ जाएगा 5d/8। यानी इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ये आपका फ्री सरफेस से क्या हो जाएगा कितना, हमेशा याद रखना इसका एक सरफेस जो है फ्री सरफेस से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है ना, तो 5d/8, क्लियर है ना इस रिजल्ट को। अभी जितना भी हम क्वेश्चन प्यारे बच्चों डिस्कस किए हैं ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी दिखे, इसीलिए केस को आपको याद रखना है, किस तरह से केस हमने और सभी सेक्शन का हमने निकाल के दिखाया कि आपका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो यदि मान लीजिए सेंटर ऑफ प्रेशर या टोटल प्रेशर से जो क्वेश्चंस आता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आपको किसी सेक्शन पे टोटल प्रेशर कितना हो रहा वो एक्ट हो रहा है, उस चीज को भी आपका क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कोई भी यदि प्लेन सेक्शन है, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, यदि फ्री सरफेस से उसका एक सरफेस आपका टच कर रहा है तो क्या होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, इस चीज को हम कैसे निकालते हैं वो चीज सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बुयांसी। ठीक है ना, तो बुयांसी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू।